अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ यूसुफ। आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। कोरोना वायरस के बाद कराची में बढ़ते हुए दो अहम अमराज, कुत्तों को काटने के वाक़यात और डेंगू वायरस। इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल में। आज हम जानेंगे कि आवाम को किस तरह की सहूलत दी जा रही हैं अद्वियात की मद में और वैक्सीनेशन की मद में। तो आ जाएँ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम। सर खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम दो टॉपिक लेके आए हैं आपके पास, उसके हवाले से बातचीत करना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा सब जो हॉट टॉपिक हुआ है और जो लोग परेशान हैं, बड़े घबराए हुए हैं, वो डेंगू वायरस की वजह से है। तो सर बताइए कि डेंगू वायरस की क्या कंडीशन होती हैं, क्या सूरत है? क्योंकि लोग वैसे ही कोरोना के हवाले से बड़े परेशान हैं, उस चीज़ को लेके बड़े टेंशन लेके बैठे हुए हैं कि खुदा ना खास्ता इसमें भी आइसोलेट नहीं होना पड़ रहा, इसकी में भी कोई सिम्टम्स वगैरह तो नहीं है। तो डेंगू वाले से थोड़ी सी अवेयरनेस भी बता दें और सिम्टम्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा उस पर आगाही के तौर पर थोड़ा बता दें ताकि अवेयरनेस हो जाए आवाम को। देखिए, लोग, अगर आपका पहला सवाल था कि डेंगू के बारे में और कोरोना के लिए लोग परेशान हैं, तो कोरोना एक जो है ना वो कंटीजियस डिसऑर्डर था, वो छूत का मरज़ था जो ना हाथ लगाने से, कहीं पे भी टच करने से वो फैल जाता था। उसमें हमें बाकायदा पेशेंट्स की आइसोलेशन करनी पड़ती थी और उसके लिए एक प्रिपरेशन अलग होती थी कि वो जो है मतलब अटेंडेंट को भी अंदर नहीं छोड़ते थे, सब कुछ है। लेकिन डेंगू इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। डेंगू में जो है ना पेशेंट को हमें किसी आइसोलेशन वार्ड की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट को जब डेंगू का होता है तो हम उसको जो है ना मतलब हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सीबीसी देखते हैं और उसमें देखते हैं कि उसके प्लेटलेट काउंट वगैरह कम तो नहीं हो रहे हैं। बाकी हमें ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट वो इजी है। जिस वार्ड की भी जिस दिन भी इमरजेंसी होती है, हमारे पास 5 मेडिकल यूनिट्स हैं और 3 पीड्स के भी यूनिट्स हैं। तो बच्चों के जो केसेस आते हैं, जिस दिन जिसकी इमरजेंसी होगी वो वहीं दाखिल होगा उसी दिन, और उसको सिर्फ हमें सिंपल नेट देनी होती है और उसको जो है ना फिर हमें एंटीपायरेटिक, अगर बड़ा है तो उसको जो है एंटीपायरेटिक जो है ना वो टेबलेट पेनाडॉल में और उसमें देते हैं, और जो है ना अगर छोटा है तो उसको सिरप, जो बच्चा है तो उसको कालपोल या इस तरीके से। बाकी उसकी मैनेजमेंट ये होती है कि उसको हम नेट लगाते हैं और नेट लगा के उसको जो है पेशेंट को वहाँ पे रखते हैं कि वो प्रिजर्व हो, तो मज़ीद उसको डेंगू का बाइट ना हो। और अगर सपोज टू बी सेंट्रल ब्लड जो है ना काउंट में हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से कि उसकी जो है ना हीमो कंसंट्रेशन हो जाती है, तो उसमें हम क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमें उनको जो है ना डिहाइड्रेट करना पड़ता है और उसके बाद उसको हमें बोलस या फ्लूइड देनी होती हैं। बाकी एज सच उसकी कोई ख़ास जो है जो कोरोना से इंतहाई मुख्तलिफ है और जो न इसमें कोई डरने की या खौफ वाली बात नहीं। सर माशा लोग जो हैं बड़े परेशान इससे हैं क्योंकि 2 साल से इसी सिचुएशन में गुजरे हैं लोगों को तकरीबन कि यहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो। अब डेंगू आया तो बुखार भी हो रहा है, इसमें लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, तो लोगों को मतलब वो डबल माइंडेड हुए हैं कि डेंगू की तरफ रुझान कम होता है, कोरोना की तरफ ज़्यादा होता है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं डेंगू के जब होता है, अल्लाह ना करे किसी को अगर होता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? उसमें जो ना बॉडी एक होता है, फीवर होता है और उसके अलावा वीकनेस होती है शदीद, क्योंकि उसमें जो ना वो सीबीसी में जो है वो प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है ना, तो उसी वजह से वो वीकनेस होती है। अब यह है कि हमें मतलब उस तरीके से अगर पेशेंट को ऐसा कोई ख़ास सिम्टम नहीं है और अगर थोड़े से कोई बॉडी एक या पेन के, तो हमें उसको सिर्फ नेट लगा के और एंटीपायरेटिक दे के उसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अगर सीबीसी की पिक्चर से मुताबिक अगर हीमो कंसंट्रेशन हो रही है कहीं पे भी, तो फिर हमें बोलस या डिहाइड्रेशन करना होता है, वरना एज सच कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसमें कोई परेशानी की बात हो। सर ये तो डेंगू के हवाले से हो गया। दूसरा जो सर सबसे लोग परेशान हैं, वो ख़ासतौर पर बच्चों की वजह से परेशान है, वो है डॉग बाइट, मतलब कुत्ते काटने के जो मामला हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी वैक्सीनेशन और उसके इलाज मुआवजा सिविल हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ हैं और कितने पेशेंट आए अभी तक? हमारे पास डॉग बाइट की एक बाकायदा क्लिनिक है, वैक्सीनेशन सेंटर है। उसमें हमारे पास आउट पेशेंट डिपार्टमेंट आते हैं। उसमें जो एक तो न्यू डॉग बाइट आते हैं, एक ओल्ड केसेस आते हैं। वो डेली हमारे पास जो रेशो है उसका जो है तकरीबन समझो कि 100 के करीब है। अगर न्यू केसेस हमारे पास देखा जाए कि डेली बेसिस पे, वो भी हमारे पास 45, 48, 50 इस तरीके से हैं। ओल्ड केसेस भी हमारे पास 58, 60 वो हैं जिसको हम डेली फॉलो कराते हैं।
ये डेली की बुनियाद है ये? जी डेली बेसिस पे। मतलब सर ये तो ज़्यादा केसेस हैं। हाँ, और एक केस जो हमारे पास जो मेनली आता है ना, वो ख़ास करके जो है ना, वो हमारे पास आता है थर्ड कैटेगरी में ये होता है कि उसको हम कहते हैं रैपिड डॉग बाइट। हमारे क्या पास होता है? रैपिड डॉग बाइट वो जो है ना, वो जो बिल्कुल तेज़ तरार जो कुत्ते हैं वो भाग के ऊपर मुंह पे या अदर सब जगह काटते हैं। अच्छा, तो मतलब उसको हम खतरनाक कहते हैं तरीके से जो अटैक होता है, जो खतरनाक अटैक है खतरनाक अटैक है, उसको हम रैपिड डॉग बाइट कहते हैं। उसके लिए फिर हमें ये होता है, हमारे पास मैनेजमेंट लाइन इजी है डॉग बाइट की। अगर किसी को ज़ख़म हो तो हम उसका ज़ख़म वॉश कर लेते हैं, ठीक है ना, वॉश वुंड हो जाता है। उसके बाद उसको वैक्सीन देते हैं। ज़ीरो आज का दिन जब आए हमारे पास तो ये उसके लिए 0 डे है। फिर 2 दिन के बाद हम तीसरे दिन बुलाते हैं उसको, फिर 7 डेज़ पे बुलाते हैं। अच्छा जी। 037। तो सर हम विज़िट कर लेते हैं ये, जैसे आप बता रहे हैं रेबीज़ का और जो डेंगू का जो पेशेंट हैं उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। हाँ। और जो दीगर हवाले वहाँ जान लेते हैं। ठीक है, उस तरह सर। क्या हाल है अम्मा, खैरियत से? जी तबीयत ठीक है अभी? हाँ बेहतर है? तो इलाज वगैरह जो है वो सही हो रहा है माशाल्लाह से? सही है माशाल्लाह। सही है। और कितने दिन होगा अभी आपको यहाँ पे? 4 हफ्ता 4 हफ्ता 4 हफ्ते हो गए यहाँ पे। हाँ। कहाँ से आई हैं आप? संत से आई सिंध से आई हैं। संत से आई सही है। तो उर्दू नहीं आती है आपको? ना सिंधी बोलती है। सिंधी बोलती है? ठीक है। अच्छा और गोट सुमरा मोरी हम केटी मंदर जो इलाको केटी मंदर जो इलाको। अच्छा, टटा से आई हैं। तो वो खैर उर्दू नहीं बोल सकती, तो अभी हम आपसे पूछ रहे थे। ये टर्शरी हॉस्पिटल है, ये प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, टर्शरी है। जब वो अपनी इनिशियल ट्रीटमेंट उनको देते हैं उसके बाद जो है ना वो पेशेंट को रेफ़र कर लेते हैं सिविल हॉस्पिटल कराची की तरफ। ठट्टे को करीब पड़ रहा है तो इस लिहाज से ये केटी बंदर का अब तो खैर ज़्यादा दूर नहीं है, आप तो समझे कराची के अंदर ही आ गए हाँ थे। हाँ तकरीबन। सही। तो यही होता है कि वहाँ पे प्राइमरली ये लोग कैचमेंट एरिया जो सिविल को लग रही है वहीं के हैं, और फिर रेफ़र होकर जब यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास तो जिस यूनिट की इमरजेंसी होगी उसी में उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है। अभी एक टेस्ट के पहले लिए टेस्ट पे गए? अल्ट्रासाउंड और दूसरी टेस्ट है उनके लिए गए। अच्छा, मतलब ये टेस्ट भी यहाँ रूटीन के होते हैं? जी रूटीन के यहाँ टेस्ट हैं? हॉस्पिटल में होती है हमारी डोगल। जी वो ले जी सर। तो अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3-4 पेशेंट नहीं है, ज़्यादा पेशेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी यहाँ बात 2 ये है। पेशेंट है। यहाँ यहाँ इस 2 वार्ड हैं। में मेडिकल फायर है, यहाँ 2 पेशेंट है। अस्सलाम वालेकुम। बहन बैठा पर। कितने दिन पहले आई थी बेटा? 1 महीने पहले। 1 महीने पहले आई थी। 1 महीने से आप यहीं पर ही हैं? जी कैसा इलाज वगैरह हो रहा है? कैसा इलाज मुआवजा हो रहा है? इलाज सही हो रहा है। सही और अच्छा हो रहा है? अभी तबीयत बेहतर है? जी भी तबीयत बेहतर मतलब कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मुझे तो अच्छा, आप बता दें हमको। मैं खास वो इलाज जी बिल्कुल अच्छा हो रहा है। सहूलत जो है वो आप जी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। टेस्ट वगैरह जो हो रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सब साफ है, अच्छा है। सही है। ठीक है। तो आप लोग कहाँ कराची में रहते हैं? जी कराची में ही है। कराची में रहते जी हैं। तो आज की कराची में दवाएँ इतनी महंगी हैं, हर चीज़ इतनी महंगी हुई है। अगर यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो मेरे ख्याल से नहीं, यहाँ पे सहूलत है, हर चीज़ की सहूलत है और फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। जी नहीं, ये अच्छी बात है। मतलब मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ पे जो पेशेंट आए हैं उनका इलाज भी अच्छा हो रहा है, सहूलतें भी हैं। क्योंकि हर बंदा परेशान है ना कि महंगाई है, खाना खाएं, दवाएं खरीदें, क्योंकि दवाएं इतनी महंगी हैं, टेस्ट इतने महंगे हाँ हैं। ये तो है। सही है। तो आप लोग मतलब क्या गुजर बसर क्या है आपका? क्या आमदनी का जरिया क्या है आप लोगों का? मजबूर है मजबूर इनके बाबा। हाँ इनके वाले साहब जी मजबूर हैं? जी सही। अगर ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, अल्लाह ना करे ये कहीं हाँ और- बहुत मुश्किल हो और यहाँ जाती होते, है। जी तो फिर तो बड़ी मुश्किल नामुमकिन हो बातों जाती में है। हाँ से भाई तो वैसे बाकी में आजकल जिस तरह से महंगाई है, बेरोज़गारी है, हर चीज़ पे आग लगी हुई है, चाहे वो आटा हो, चीनी हो। जैसे ये बता रही ये मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब नामुमकिनात में से है कि वो टेस्ट और वो दवाएँ जो हैं बिल्कुल। यहाँ पे तो हर चीज़ फ्री है, यहाँ तो फ्री है। खैर बेस अल्हम्दुलिल्लाह लाइन ये इन्वेस्टिगेशन बड़ी से लेके खुशी हो रही है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि हाँ, लेकिन प्राइवेट में एक गरीब आदमी जो पुअर पेशेंट है वो नहीं अफोर्ड कर सकता। हाँ, उनको तो भारी और बड़ी यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, अल्लाह ना करे अगर किसी को, हम इसी को बताना चाह रहे हैं आगाही के लिए, देखो यहाँ पे अगर किसी को होता है खुदा ना खास्ता तो वो आना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीके कार है? बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। हर यूनिट की डेली बेसिस पे ओपीडी होती है हमारे पास। तो जो है ना जो पेशेंट आता है अगर इमरजेंसी में नहीं है तो अगर मंडे है तो मेडिकल 1 की है, ट्यूसडे है तो मेडिकल 2 की है, वेडनेसडे है तो मेडिकल 3 की है। जैसे हमारे पास मेडिकल 5 यूनिट्स हैं, इसकी डेली बेसिस पे ओपीडी होती है। मतलब डेली बेसिस पे? हाँ, वहाँ पे वेटिंग पेशेंट नहीं आएगा, करनी पड़ती किसी को, वेटिंग में नहीं जाता पेशेंट कोई। आएगा वहाँ पे हमारे
हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड यूनिट्स के बैठते हैं, सीनियर रजिस्ट्रार बैठते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बैठते हैं और प्लस मेडिकल ऑफिसर और पोस्ट ग्रेजुएट। वहाँ पे पेशेंट आता है, उसकी पहले बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन होती है, उनकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद प्रोविजनल डायग्नोज होता है कि इस पेशेंट को क्या है। अगर फ़ौरन दाखिला जैसा है तो वो उसी टाइम उसको एडमिट कर लेते हैं और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन वार्ड में आके कराते हैं। ठीक है। हम सिर्फ इस पर बात करना चाहेंगे कि जो मुहिम है, कुत्ते मारा जो मुहिम थी, उसके हवाले से क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है अभी? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने वो मुस्बत रिपोर्टिंग की, चूँकि हमेशा बात नेगेटिव की जाती है कि ये चीज़ नहीं हुई, लेकिन आपने ख़ुद जाके आपके कैमरे ने जाके देखा कि सिविल हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन है। वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, अमला भी अवेलेबल है, जो मैक्सिमम फैसिलिटेशन शहरियों की जा सकती है वो की जा रही है। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है प्रिवेंशन का, कि आपको अगर डेंगू से बचना है तो आपको फ्यूमिगेशन को यकीनी बनाना है, उन तमाम एहतियात करने की ज़रूरत है। तो वो हमने कराची के तमाम एरियाज़ के अंदर एक फ्यूमिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसके अंदर KMC हो, DMCs हो, हमारी सॉलिड वेस्ट हो, सब ने मिलकर काम किया और मुख्तलिफ़ मकामात पर गाहे बगाहे हम फ्यूमिगेशन करते रहें, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मुस्बत असरात हैं कि जो डेंगू के नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो हमारे अस्पतालों में उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए हैं जिस तरह आपको लाहौर में या पंजाब में, इस्लामाबाद में, पेशावर में उन चीज़ों को नज़र आ रहा है। तो अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड इन चीज़ों के हवाले से। जहाँ तक कुत्तों की जो इशू है उसके बारे में आपने बात की, उसमें हमने देखें वैक्सीनेशन को यकीनी बनाया है। जो रेबीज़ वैक्सीन है उसकी सप्लाई को, उसकी अवेलेबिलिटी को हमने यकीनी बनाया है। और अब उनकी जो आई थिंक टेक्निकल वर्ड न्यूट्रिंग कहते हैं, उसका एक प्रोसेस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। सिंध हुकूमत ने उसका PD अपॉइंट किया हुआ और वो प्रोसेस भी किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी आप देखेंगे और मज़ीद बेहतर तरीके से काम होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बैठे बैठे माँ, बैठे बैठे बैठे। कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत बेहतर है? वो बहन गई हैं, बहन इको करवाने। बैठ जाओ यहाँ पे। हाँ बैठ जाओ। बहन इको करवाने गई हैं। बहुत सहूलत, बहुत अच्छा। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, ये है कि बहुत अस्पतालों में गए पर सफाई यहाँ देख के बहुत जैसे दिल बड़ी खुश, खुशी हो रही है। मैं बहुत आपको अच्छा। सच्ची बताऊँ, बाखुदा मैं यहाँ पे आया पूरे हॉस्पिटल में, अभी डॉक्टर साहब के साथ हम विजिट कर रहे हैं, तो सफाई के हवाले से, सहूलतों के हवाले से मतलब खुशी हो रही है कि सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छे काम बहुत अच्छा। हम जो है ना इधर आए ना हॉस्पिटल में, फर्स्ट टाइम आए हम। अच्छा, ये पर फर्स्ट टाइम हमें ढूंढने में इतनी नहीं, बहुत अच्छा, जैसे हर चीज़ आसान है और हर चीज़ अच्छी सही है। बहुत अच्छा। हम नाज़िमाबाद से आए। नाज़िमाबाद से हैं। कितने टाइम से आप एडमिट हैं यहाँ पे? हम एतवार वाले दिन, एतवार को मतलब तकरीबन हफ्ता हो गया उसके आपको। पेट में पानी ऐसे भर के जिगर का मसला है, पर इन्होंने कंट्रोल ऐसे संभालिए कि अल्लाह पे भरोसे करें, अल्लाह पे भरोसा रख के इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। सही। तो ये दवा कर रहे हैं, दुआ हम कर रहे हैं। नहीं, और अल्लाह- इधर अल्लाह के आपको सेहत देगी। इधर के डॉक्टर क्या, सिस्टर है क्या, ये शाम सब बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह। ट्रीटमेंट मतलब जैसे आप सबके लोग कोऑपरेट करते हैं और cooperate हर करते तरह हैं। का वो करते और हैं। बाकी किसी चीज़ की बोले सहूलतें वगैरह जो हैं, मतलब अद्वियात हैं, हर टेस्ट चीज़ वगैरह का हैं। नाश्ता पानी, अच्छा। जैसे किसी बात का वो नहीं है। सही। तो आप लोगों की आमदनी क्या है, ज़रा आमदनी जो होती है? मेरी जो बहन है ना, जी। वो बेचारी है बेवा, अच्छा, बेवा है। उसके बेटे दो हैं, काम नहीं है दोनों अच्छा, के। वो परेशानी टेंशन में उसका जिगर का मसला हो गया। कोई हम किराए का मकान है, हमारे एक भाई है, बाकी भाई हैं वो अलग हैं, पर एक भाई वो लेकिन हाँ, अपने मतलब घर इनके को पास भी कोई देखे, आमदनी इनको का भी जरिया नहीं है इनके? कोई जरिया नहीं है। ऊपर से ये बीमारी हुई और है। हम, मेरा एक भाई है, दो भाई अलग हैं से, एक भाई, हम दो बहनों को वालिद वालदा बच्चे बीवी और इस बहन की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अल्लाह उसकी उम्र दराजी दे। वो आमीन आमीन। बहुत अच्छा, इधर की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट नहीं, लगी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये नेमत के तौर पे ही सिविल हॉस्पिटल जो है, सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि अगर ये बाहर जाएंगे तो दवाई मार देती है इंसान को। दवा मार देते। ये कि यहाँ जब से हम आए ना, हाँ दो चार चीज़ें ऐसी है कि बाहर से हम इस पे वो नहीं करे। क्यों कि जब हमें हर चीज़ की सहूलत है तो हम एक दो चीज़ें क्यों दें।
हाँ सही है वो, खैर जहाँ नहीं होंगे तो जब भी बोल रहे होंगे वो। लेकिन आपके मेजोरिटी काम यहीं से ही हो रहा है, सारे काम यहीं से हो रहे हैं मतलब। चलें अच्छी बात है, अल्लाह ताला सेहत दे आपकी बहन को और आप लोगों को भी सब्र दे। अल्लाह इसके कोई जरिया अल्लाह पाक अल्लाह ताला आप उनकी खिदमत कर रही हैं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको बहुत देगा इंशाल्लाह। आपके सबके द्वारा अल्लाह आपको भी सेहत जिंदगी दे जो आप ये चैनल चला रहे हैं, आमीन। क्योंकि 220 ये बहुत देखने का बहुत शुक्रिया बस दुआ में हो कि अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? यार सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कोविड के दिनों में हम सब का जितना ख्याल रखा और यहाँ पे आप लोग ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे थे, अपने सब अपने घरों पे थे, लेकिन आप लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में थे, काम कर रहे थे। अब ये डेंगू आ गया है, अब तो क्या पेशेंट आ रहे हैं तो क्या परेशानी उनको ला के किस तरह से ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है उनका? नहीं, ट्रीटमेंट हम लोग तो अपनी तरफ से कोई परेशानी नहीं उनको होने नहीं, जो देते, वापस बेचारे करते परेशान हैं। होके आते हैं ना, परेशान यार। होके आते हैं, हम उनकी केयर करते हैं, क्योंकि बेड देते हैं, बेड शीटें लगाते हैं, हर चीज़ करते हैं। वापस मैंने तो अभी यहाँ पे पूछा था हाँ। माशाल्लाह से कोई सफाई के भी नहीं इंतजाम, आपको करे, हाँ जी सफाई करवाते हैं, हर काम सुबह में प्रॉपरली होता है, मतलब कि 24 घंटे की इंचार्ज हूँ मैं यहाँ पे, काम करके जाते हैं, सफाई सुथराई सारा करवा के जाते हैं, सारी चीज़ें आप ही देखती हाँ हैं। जी देख लेते हैं, मैं ही मैनेज करवाती हूँ सारा। ज़्यादातर गरीब तबका ही आ रहा है यहाँ पे, मैंने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी कोई बात नहीं, हम उन्हीं के लिए तो आते हैं। नहीं अच्छी बात है, कि हम लोग तो खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें इतनी अच्छी जगह मिली है और हम इनकी खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल। ये कोविड भी जब स्टार्ट हुआ था तो हमारी वार्ड से ही स्टार्ट हुआ था, हम ही ने रन किया था इसको। जी हाँ, सिविल से ही 6 है, महीने, हाँ जी हाँ, पहला वार्ड भी यही बना था बिल्कुल। इमरजेंसी। मैं यही बात ऐड कर दूँ कि ये हम इस वार्ड में खड़े हुए हैं सिविल के, स्टाफ का सारा साथ है, बहुत कोऑपरेटिव मेरा स्टाफ है, मेरे लोग इसके साथ काम करते हैं, हम लोग कभी नहीं भागते। नहीं ये वो वार्ड था जो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला वार्ड बना था सिविल। 48 तक पेशेंट हमने देखे हैं, मतलब के काम किए हैं सही। इतना, और कभी नहीं घबराए, खुदा का शुक्र करते हैं। मैं से नहीं अभी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, जो सहूलतें मिल रही हाँ जी। हैं दवाओं के हवाले से, टेस्ट हैं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है, गरीब तबका है तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मेडिसिन तो सिविल से सारी आ रही है, वो फ्री है ना वो तो। हाँ जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है ना, ये बोल रहा हूँ। नहीं अगर हॉस्पिटल से नहीं आती तो लोकल परचेज से करवा के दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन हर चीज़ अवेलेबल है, अवेलेबल है कि फ्री, उनको फ्री मिल रही है? फ्री मिल रही है हॉस्पिटल ये तो बेचारे में, नहीं खाना खरीद मिलता है, हाँ जी हाँ खाना मिलता है, मेडिसिन मिलती है, हर चीज़ प्रॉपरली सिविल वाले कर रहे हैं, दे रहे हैं। हाँ जी से आ रहे हैं तो अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं क्योंकि महंगाई इतनी है, इतनी ज़्यादा। आप खुद परेशान होंगी महंगाई से। सारी सी बात है, महंगाई तो बस महंगाई है भाई, महंगा पेट्रोल क्या फिर करें? महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, हाँ चले। हर चीज़ मतलब हर चीज़ की तरफ से ही बंदा। हाँ जी। नहीं बाकी में अगर आप हमने यहाँ पे देखा और सर्वे किया, इतना अच्छा चल रहा है तो मैं कहती हूँ कि ये तो हमारा ही, हमें अप्रिशिएट यही करना बात करने लगा था चाहिए कि कि हम लोग इतनी काम करते हैं, इतना काम करते हैं। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल उंगली गवर्नमेंट उठाते हैं ना हम लोग के हम यार लोगों पे, हॉस्पिटल, हाँ, और हाँ। आप देख लें और नहीं बाकी दिखाएं में लोगों को। कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे लगने लगे हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये जितने भी डॉक्टर्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, सब लोग हैं और यहाँ पे हर बंदा मौजूद है यहाँ पे। डॉक्टर नसरुल्लाह करवा के देते हैं, साइन करके देते हैं LP पे, हर मेडिसिन हम लोग पेशेंट को देते हैं, खुद बेड टू बेड देते हैं चीज़ें मतलब सारी। दवाएं पहुँचती हाँ हैं जी उनकी तक? दवाएं पहुँचती हैं, मैं खुद दे के जाती हूँ, 2:30-3 बजे तक मेरी ड्यूटी, हम लोग करवा के फिर जाते हैं वापस। नहीं ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ आके, मैं सच्ची बताऊँ चलें, आपको। अच्छी बात है, सही चलें, है, बहुत शुक्रिया। ओके। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहबा क्या नौयत है यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, तो क्योंकि अभी कोई भी इलाज करना है तो उसके लिए कोविड का टेस्ट तो लाजमी है। कोरोना का टेस्ट ज़रूरी जी है और अल्लाह का शुक्र है पहले से काफ़ी बेहतरी आई है, काफ़ी कोरोना जो है कम हुआ है, कंट्रोल है अभी, ये कंट्रोल में है। सही। तो जो पेशेंट आ रहे हैं आपके पास हार्ट के, जैसे भी ये खातून आई हुई थी, हार्ट के हैं और शुगर के हैं और दीगर हैं, तो हर जगह से परेशानी सह के आ रहे होते हैं वो हर हॉस्पिटल से, क्योंकि इलाज माल जब कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि दवाएँ महंगी, टेस्ट महंगे, तो यहाँ पे क्या सोचते हैं, यहाँ पे क्या आप लोग सारी चीज़ें? यहाँ सब कुछ मुहैया किया जाता है, हर कुछ मतलब सब कुछ फ्री है, मेडिसिन भी फ्री है, एडमिशन भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। पेशेंट को कोई मुश्किल नहीं होती, मुश्किलात का कोई सामना नहीं करना पड़ता। सही। तो जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे जो हैं जी सब अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हर हैं। शिफ्ट का अलग अलग डॉक्टर जी, और जी। अलग फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो मतलब अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहा जाए कि वो उसमें तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, मैंने अभी तक कोई ऐसी चीज़ अभी तक यहाँ देखी नहीं अल्लाह का शुक्र है। मतलब ये बहुत बेहतरी आई है, मैं समझ लें कि ये आंखें खुल गई मेरी, क्योंकि लोग बड़ी बातें करते हैं ना कि सिविल हॉस्पिटल जाओ तो धक्के खा रहे होते हैं, जिन हॉस्पिटल जाओ तो धक्के खा रहे होते हैं। थोड़ा सा बंदे को निकलना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, थोड़ी सी रिसर्च भी करनी चाहिए। तो मैं भी कहूँगा अल्लाह ने करे खैर हॉस्पिटल आए, कोई ऐसी नौबत आए, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई नौबत आती है तो आप लोग बिला झिझक सिविल हॉस्पिटल आएँ, जिन्ना हॉस्पिटल जाएँ, यहाँ के डॉक्टर से मिलें, उनसे सलाह मशवरा करें, क्योंकि हमने अभी आपको जो दिखाया तो आपके सामने है। अभी हम एक वार्ड से आए, यहाँ पे आए, तो जितने भी डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, उन्हीं का अहवाल आपको बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह
अद्वियात फ्री हैं, टेस्ट फ्री हैं, क्योंकि महंगाई है, परेशानी है, हर बंदा ही परेशान है, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, तो वो अद्वियात कहाँ से खरीदेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि सिंध गवर्नमेंट और सिविल हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है, MS हैं, तो ये सब लोग हैं और ये सब लोग माशाल्लाह से बड़े अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा इंतज़ाम चल रहा है। तो आगे भी जो वार्ड हैं उनका भी हवाला जान लेते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप दोनों से सवाल करूँगा, माशाल्लाह जिस तरह आप लोग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, पूरा पाकिस्तान आता है यहाँ पे, अभी हम देखते हुए जा रहे हैं यहाँ पे दोनों साइडों पे लोग यहाँ पर रहते भी हैं, खाते भी हैं। तो सर इसके हवाले से भी थोड़ी सी हमने पहले भी गुजारिश की थी सिंध गवर्नमेंट से, आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे कोई शेल्टर वगैरह इंतजाम, क्योंकि गर्मी है, धूप है, सर्दी का मौसम भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके हवाले से कुछ आप लोग। ये हमारे जो ऊपर शेल्टर लगे हुए हैं इनके आगे भी जो है हमारे कोरोना वार्ड्स हैं, वहाँ पे भी इनके शेल्टर सिटिंग एरियाज तो। और लेकिन थोड़ा सा मैं एक चीज़ और भी बोलूँगा कि जो पेशेंट आते हैं उनके साथ जो 8-10 लोग एक्स्ट्रा आते हैं, जैसे गांव वगैरह से आते हैं, सिंध से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, KPK से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, दीगर जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, उनके साथ वो एक बना हुआ ना माहौल कि उसके साथ 5-6 लोग नहीं जाएंगे तो बात ख़राब हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो उन्होंने हमारा ख्याल नहीं रखा। तो इस नौयत पे मैं यही गुजारिश करूँगा कि कम से कम लोग आएँ, ताकि ना पेशेंट परेशान हो, ना डॉक्टर परेशान हो, ना आप खुद परेशान हो। ना ये जो आपको जो रश यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये इमरजेंसी है हमारी। जी इमरजेंसी है, ये ट्रॉमा सेंटर है और हाँ। ये इमरजेंसी है, दोनों की वजह से यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी वार्डों में ये सूरत हाल नहीं है। हाँ वार्डों की नहीं है, लेकिन वार्डों में हमारा ये MS सिक्योरिटी डॉक्टर घर भी हैं, सिक्योरिटी गार्ड हमारा खड़ा होता है, और टेरेंट जो है ना उनका जो मुलाकात का टाइम है उस टाइम आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अच्छा, हमारे पास किसी अटेंडेंट को या किसी उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास डाइट भी टाइम पे मिल रही है, मेडिसिन भी टाइम पे मिल रही है, ड्यूटी डॉक्टर्स भी टाइम पे आ रहे हैं, इवनिंग नाइट हो जाएगी। अभी आपको हाल हवाल दिखाया है डेंगू की सूरत हाल का, जो यहाँ पे पेशेंट्स है उनसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे बड़ा अच्छा इलाज मुआवजा है, तकरीबन हर दवा मिल रही है, टेस्ट हो रहे हैं, तमाम जितनी भी सहूलतें हैं खाने पीने की हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं, फराम की जा रही हैं। तो अभी ये कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम का भी हवाल जान लेते हैं। तो ये 24 आवर है और इसकी जितनी भी चीज़ें हैं, जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसकी जो डिटेल्स हैं वो हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप गेटवे मिल गए इत्तेफाक की बात। जी सर, बड़ी मेहरबानी। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बड़ी मेहरबानी सर। थोड़ा कंट्रोल रूम के बारे में बताइए ना कि इसका क्या पार्ट है, सिविल हॉस्पिटल के अंदर क्या सहूलतें फराम हो रही हैं? 24 घंटे है ना ये? जी सर जी। सबसे पहले तो मैं 24 अंदर हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं 24 देख के चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे सिविल अस्पताल में आके और विजिट की। ये मेरा कंट्रोल रूम है। अच्छा, सुबह में AMS कंट्रोल रूम, उनका इंचार्ज डॉक्टर अलियस्कर मैं हूँ। शाम को इवनिंग में दूसरा डॉक्टर वसीम है, नाइट में 3 इंचार्जेस होते हैं। ये कंट्रोल 24 घंटा ड्यूटी करता है। उसमें अभी ये 2 डॉक्टर साहब बैठे हुए, एक लेडी है, एक मेल डॉक्टर है। ये कोविड की टेस्ट करते हैं। जैसे पेशेंट आता है उनको देखते हैं, पॉजिटिव कोई हिस्ट्री मिलती है तो उनकी PCR के लिए यहाँ हमारे सामने एक लैब है, उसको हम वहाँ भेजते हैं। उनके बाद कम से कम डेली जो है सुबह के 2 बजे तक 150 के करीब पेशेंट अभी आते हैं। पहले तो ज़्यादा थे, अभी मैं माशाल्लाह कम हो गए हैं आपकी दुआओं और हमारी दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से। तो एक हमारी डो मेडिकल यूनिवर्सिटी, उनका हम थोराता हैं, और एक हमारा MS है नूर मोहम्मद सुमूरो साहब और MS जनरल, हम सब इकट्ठे होके, और आप हम प्रेस वाले के बहुत शुक्रगुजार हैं जो जिसने हाईलाइट किया है। और आप आएँ हमारे अस्पताल में, ये हमारी कोताहियाँ क्या हैं, हम क्या मरीजों को देते हैं, मैं बड़ा हर खुश हो रहा चीज़। हूँ। मैं सही बताऊँ, अभी डेंगू के वार्ड से आया हूँ और दीगर मैंने वो देखे वार्ड वगैरह देखे, तो खुशी हो रही है कि सफाई के इंतजाम हैं, लोगों को फैसिलिटीज दी जा रही हैं, दवाएं दे रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं फ्री में, क्योंकि महंगाई इतनी है, हर बंदा परेशान है। सर वो बिल्कुल तो नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे 2.5 लाख रुपया तनख्वाह मिले थे, मैं तो बहुत खुदा का शुक्रगुजार हूँ, उन माँ बाप का। पर लेकिन ये जो गरीब मिस्किन बेचारे लाड़काना, हैदराबाद, सारे पाकिस्तान के यहाँ पेशेंट आते, कोविड में जब आते थे, मैं सिक्योरिटी के इंतजाम इतने बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा, पर लेकिन हर चीज़ में गार्ड लगा हुआ है, सफाई का इंतज़ाम हमारे साथ है, मैं करता हूँ, MS जनरल है, सारा दिन हम राउंड करते हैं। MS नूर मोहम्मद सुमरो है, वो अपनी हर चीज़ जो भी एनर्जी है वो सारा दिन यहाँ अभी अस्पताल को दी हुई। और अस्पताल में जो मरीज़ आता है ना, सबसे पहले
जैसे आता है उसको एडमिट ER में किया जाता है, ER के बाद हर वार्ड में लिया जाता है, उनके बाद Process, यहाँ हाँ, पूरा एक process। इन्वेस्टिगेशन होती है, वो बिल्कुल यहाँ फ्री होती है, कोई 1 रुपया नहीं होता है। सुबह में ब्रेक फास्ट मिलती है, उनके बाद लंच मिलती है, रात को डिनर मिलते हैं। आप आएँ किसी टाइम पे आप विज़िट कर सकते हैं, खाना आप चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह किसी मरीज़ को ये शिकायत नहीं होगी। बाकी ये थोड़ी थोड़ी शिकायतें रहने जाने आने जाने की, लेकिन हम बहुत आपका और गवर्नमेंट का, मैडम अजरा का, सेक्रेटरी साहब का और हमारे अपने से MS का और आपके जो भी हैं चैनल वाले, हम उनके बहुत नहीं सर, आप लोग अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? सर किस लिए हाजिर हुए थे? क्या दिखाने आए थे? कोविड के टेस्ट के लिए कोविड के आए थे जी। पॉजिटिव तो नहीं है? नहीं, अभी तो टेस्ट करवाना है। मैं तो भाग जाऊँ फिर जी, यहाँ जी। से। नहीं, टेस्ट की रिपोर्ट आएंगी वालदा की, तो फिर अच्छा, वालदा इनको से एडमिट करना है ऑपरेशन के लिए। अच्छा जी, बाईपास का ऑपरेशन है। अच्छा, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत दे आपको जी। तो क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे आए हैं आप लोग? जी, अभी हार्ट हम के हवाले से भी और दीगर जो तकलीफ हैं, परेशानी है जी, परसों आए हम इंडस हॉस्पिटल से, तो बहुत अच्छा मतलब इन्होंने ट्रीटमेंट किया। अच्छा। और डॉक्टर्स का कहना है कि अगर नेगेटिव आ जाती है तो फ़ौरन से एडमिट भी कर देंगे जी, बाईपास के लिए। मतलब यहाँ पे जो अद्वियात हैं, टेस्ट वगैरह हैं और इलाज मालजा जो ऑपरेशन होगा सब फ्री है? जी बिल्कुल, सब फ्री है। क्या काम करते हैं आप? मैं बाइक चलाता हूँ। मतलब ये राइडर हैं आप? जी जी, राइडर हूँ। तो सर आजकल महंगाई है, हमें भी पता है, सबको अंदाज़ा है कि किस तरह से गुजारे हो रहे हैं, चाहे वो आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे मजदूर है, कुछ भी हो, तो परेशानियाँ हैं। तो ऊपर से ये इलाज तो नामुमकिन हुआ हुआ है ना, क्योंकि दवाएँ महंगी, टेस्ट महंगे। बिल्कुल, ये अल्लाह पाक का शुक्र है और सिंध गवर्नमेंट का शुक्र है कि इस तरह का तोहफा हमें दिया हुआ। मतलब कि ये सहूलतें हैं, अल्लाह का शुक्र, टैक्स पे कर रहे हैं तो कुछ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्लाह पाक का शुक्र है। नहीं, यहाँ पे कोविड फ्री नहीं सर, बताया भाई ने कि कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आंटी अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे, अल्लाह पाक आपका इलाज अच्छे तरीके से हो जाए और आप सेहतियाब हो जाए। तो कैसी यहाँ पे सहूलतें वगैरह आपने जो आई हैं? अब मैं तो अब आई हूँ, मतलब जैसे पहले आई थी, फिर इन लोगों ने बताया। हाँ जी, अब उन्होंने बस ये कोरोना का ये करवा के बस फिर एडमिट कर लेंगे। फिर एडमिट कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बस अच्छी बात है कि से हो जाए बस। कि यहाँ पे जो लोग परेशान हैं, क्योंकि हर बंदे की परेशानी है, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा इस बात को, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सहूलतें भी मिल रही हैं, काम भी अच्छा हो रहा है और सफाई सुथराई भी है। सबसे अच्छी बात है कि सफाई का इंतज़ाम जो है वो बेहतरीन तरीके से हो रहा है। अभी आपको दीगर अहवाल दिखाया, डेंगू के हवाले से दीगर जो पेशेंट्स आए हुए हैं उसका दिखाया, हॉस्पिटल के इंतजाम दिखाए। जो अब हम यहाँ पे जो मौजूद हैं, ये रेबीज़ वार्ड है, जो कुत्ता काटते हैं, तो उसके हवाले से जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं उसके हवाले से जो वैक्सीनेशन है और दीगर सहूलत हैं उसके बारे में मालूम कर लेते हैं। आप पेशेंट अभी आए हैं आप? जी, मैं भी आया हूँ। अभी आपको अभी काटा है कुत्ते ने? जी, पटेलपाड़ा में काटा। पटेलपाड़ा में? जी। तो वहाँ तो बहुत कुत्ते हैं वहाँ तो? हाँ, वहाँ पे लाल वाली कुत्ते ने काटा। अच्छा, सीधा इधर ही आया। सीधा यहीं पर ही आए? सीधा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये भी आए, तो क्या इसका प्रोसीजर है, किस तरह से? ने काटा है, इनकी मैं एडमिशन करूँगी, स्लिप आगे जाएगी, वहाँ इनको इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन ठीक है, 3 इंजेक्शन लगते हैं वैक्सीन के, आज लगेगी, फिर पहली को लगेगा, फिर 4 को लगेगा। नहीं, मुझे डॉक्टर साहब ने सिखाया 037। जी, डॉक्टर साहब सही सिखाया मैंने? हाँ जी, ये मैंने सिखाया। तो अब वैक्सीनेशन वगैरह सब चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे? जी जी, वैक्सीन सब कुछ है, डॉक्टर मौजूद है, स्टाफ मौजूद है। सही है, तो हर चीज़ मतलब फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे जी तरीके जी, से? सब कुछ है। सर अभी हम पेशेंट मिले, जो अभी पेशेंट आए हैं उनको भी खैर उनका इलाज हो, हमने उनसे ज़्यादा बात नहीं की। हाँ बिल्कुल, वो वैसे परेशान है। पेशेंट हमारे पास पहले आता है तो पहले हम उसको वुंड वॉश करवाते हैं, ये वॉशिंग एरिया है हमारा। सही है, वुंड वॉश वगैरह करवाते हैं। सही है। फिर उनको वैक्सीन वगैरह लगाते हैं, उसकी कैटेगरी देखते हैं। सही है, कैटेगरी 2 है, 3 है, ज़्यादा वुंड होता है तो कैटेगरी 3 होती है। अच्छा, फिर उनको सीरम वगैरह भी लगता है। सही है, वो ज़ख्म पे अराउंड लगता है, वुंड के अराउंड सीरम लगता है, और वैक्सीन भी लगता है। वैक्सीन के इसके 3 डोज होते हैं। जी हाँ, इंट्राडर्मल लगता है और 3 डोज होते हैं इसके, 0, 3 और 7। तो सारी वैक्सीनेशन और सारी ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। सही है। सीरम इवन के कॉस्टली होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चों में 5 साल से कम में बेरीरेब लगता है, वो भी सीरम में आता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन के मेडिसिन होती है ओरली, वो भी देते हैं डिस्पेंसरी से, जिसका वूंड ज़्यादा होता है, पेन किलर देते हैं, ये देते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 0 से लेकर एंड तक बिल्कुल यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। सर डेली कितने पेशेंट यहाँ पे आ जाते हैं? डेली आजकल तो न्यू पेशेंट ये कि
40-45 का एवरेज है अभी डेली का। डेली ठीक ठाक है। और फिर हमारा वही पेशेंट 2 दफ़ा रिपीट होता है 3 बार। वो मतलब वो विजिट के लिए आता है वो। हाँ तकरीबन यानी कि 100 का एवरेज हमारा है, 90-100 का डेली का है। सही। तो डॉक्टर साहब इसके रोकथाम के लिए क्या इकदाम लेना चाहिए गवर्नमेंट के हवाले से? रोकथाम के लिए तो बस यही है कि रूट्स को देखा जाए, जो कुत्ते होते हैं जो मोहल्ले में इलाके में उनको मारा जाए, उनको रोका जाए, या कोई तरीका ऐसा हो। ज़्यादातर बोलते ये मज़ाफ़ाती इलाके में होते हैं, बल्दिया हो गया, ये हो गया, केमाड़ी हो गया। अभी जो पेशेंट आए वो भी यही बता रहे हैं कि उनको हाँ मज़ाफ़ाती इलाके में है, वहाँ ज़्यादा होते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये कि रूट्स को देखा जाए ना। सही। अब गवर्नमेंट हमारी इतना सब कुछ कर रही है, वैक्सीन इतना कॉस्टली है, सीरम इतना कॉस्टली है, हर चीज़ कर रही है, लेकिन रूट्स को देखा जाए ना, जो जहाँ पे कुत्ते मारने की मुहिम हो तो ये चीज़ें रुक जाएं, गवर्नमेंट को भी पैसे बच जाते हैं। सही है। मेन चीज़ ये कुत्ते मारे जाएं। सही। कुत्ते मरेंगे पेशेंट को भी तकलीफ नहीं होगी और यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। सर हम तो असम्बली में देख रहे हैं कुत्तों पे सियासत हो रही है। सही। तो लोगों को एक मौका मिलता है, लोगों को एक मौका मिलता है। इवन के मैं कहता हूँ कि डॉग बाइट इतना बेहतरीन हमारा डिपार्टमेंट है रेबीज़ का, इससे बेहतर कोई डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा। सर कैसी तबीयत है? अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यह फैसिलिटी बहुत अच्छी है, फ्री है और ताउन भी किया जाता है यहाँ पर। बिल्कुल सही। तो आप कहाँ पे आपको काटा था, कौन से इलाके में थे आप? ये थारादर में काटा था। थारादर में ये निशान है। इसका दूसरा डोज मुझे लग चुका है। बाइक पे थे आप? नहीं, मैं पैदल जा रहा था। जी पैदल जा रहा था। तो फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे इंजेक्शन लगवाया, एक मैंने पहला लिया, दूसरा डोज मेरा था। सही है। ये है कि उन्होंने कहा था कि फैसिलिटी के साबुन से वॉश करना, इंजेक्शन लगाना, इसका इन्फेक्शन ना हो। और ये है कि अब ये मेरा दूसरा ड्रॉप है, इसके बाद ये पहली तारीख को दूसरा ड्रॉप लगेगा, आखिरी ड्रॉप लगेगा। आखिरी लगेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक सेहत दे आपको। तो जब यहाँ पे आप आए, जब आपको इमरजेंसी हुई, कुत्ते ने काट लिया, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ थी, अटेंड किया गया आपको? जी हाँ, फैसिलिटी थी। ये है कि हर चीज़ का ताउन था, टाइमिंग के हिसाब से भी, कि टाइमिंग में ये कहा था कि 12:30 बजे, फिर भी मैं आया यहाँ पे तकरीबन उस वक्त जिस दिन मेरा पहला डोज लगा था उस वक्त मुझे 1:30 बजे मिल चुका था। आपको 1:30 बजे? जी हाँ, 12:30 बजे तक हम, मगर फिर भी ये लोग बैठे हुए थे, हमें फैसिलिटी मिल चुकी है। ये अच्छी बात है, ये खुशी हो रही है कि भाई खैर खुशी इस बात की कि इलाज हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। खुशी ये नहीं कि कुत्ते ने काट दिया आपको, लेकिन ये है कि यहाँ फैसिलिटीज़ हैं। और जिस पर सियासत हो रही है सर, ये कुत्तों पे सियासत हो रही है कि वैक्सीन नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पे आप आए, हमने यहाँ पे हवाल भी दिखा दिया लोगों को, इससे भी कुछ आ रही है। तो फैसिलिटीज़ तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ चीज़ें हैं हमारे पास। वैक्सीन तो है, और जो है मतलब सिविल हॉस्पिटल में जैसे रेबीज़ मैनेजमेंट ये सेंटर है, जो रेबीज़ क्लिनिक हम बोलते हैं, इस जैसी सहूलत मेरे ख्याल में कहीं पे भी नहीं है। सही। वॉशिंग एरिया आपके सामने है, ड्रेसिंग आपके सामने है। सर क्या ये रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? जैसे सर ने बताया कि रूट्स पे काम करना चाहिए, जहाँ पे कुत्ते ज़्यादा हैं, कचरा कुंडियाँ हैं। बस वो तो हम जैसे पास जो ना स्टे डॉग्स हम जिसको कहते हैं, जो रोलू कुत्ते होते हैं जो रुलते रहते हैं, तो उसके लिए हम सिविल अस्पताल की तरफ से हमारे भी कई लेटर्स KMC और इन सबको गए हैं, और नो डाउट सिंध गवर्नमेंट भी अपने मेजरमेंट्स ले रही हैं और उस पर काम भी हो रहा है। लेकिन बात यह है कि दिखानी पड़ेगी। हाँ, जो ऐसे जो स्टे डॉग्स हैं, अभी सर्दी का मौसम है, तो इस तरीके से उसको अगर मुकम्मल रेडिकेट किया जाए और उनको मुकम्मल कुत्ता मारने की मुहिम चलाई जाए पूरे कराची शहर में, और सिंध गवर्नमेंट कर रही है इंशाल्लाह ताला। मतलब हमारे मिनिस्टर भी और मिनिस्टर मैडम अजरा भी और जो सेक्रेटरी हेल्थ भी, KMC की, सभी इन्वॉल्व हैं, सभी एक्टिव हुए हैं। हाँ सर क्या कहेंगे ये जो मुहिम वगैरह है? सर ये चलनी चाहिए। ये अभी जैसे मैं जी हाँ, जो मेरे से बड़े एज की भी हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, आपको पता है यहाँ पे आपके सामने ही है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हर इलाके में ये कुत्ते और ये घूम रहे हैं, तो इसकी मुहिम चलनी चाहिए। तो प्लीज़ मेरी भी गवर्नमेंट से और आप लोग किसी इदारे से दरख्वास्त है कि ये चीज़ को नहीं ये कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि ये सर्दियाँ, जैसे सर ने बताया कि सर्दियाँ हैं और ये सीज़न है, परेशानी है। लोग जो है वो जिस तरह बता रहे हैं कि दिन में 100 यहाँ पे केसेस आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि
जो कचरा कुंडियाँ हैं, गली मोहल्ले हैं, वहाँ पे थोड़ा चेक एंड बैलेंस करें और स्मोकिंग को तेज़ करें और काम को थोड़ा सा ग्रिप करें, ताकि वो जो लोग परेशान हैं, क्योंकि बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे, इनसे ही बात कर लेते हैं। इनको भी मेरे ख्याल से डॉग बाइट ही हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। लेट जाएँ। बाबा आपको भी कुत्ते ने काटा है? मुझे कल शाम में नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बाहर आ रहा था, उसने मुझे काट लिया। उसने बच्चे भी दिए, बच्चे तो काफ़ी बड़े हो गए, लेकिन उसने फिर अपनी और कर ली। नमाज से बाहर आ रहा था, उसने मुझे काट लिया। अच्छा। तो फिर इसका वहाँ ना इलाज नहीं हो सका, 3 अस्पतालों से गुजरता हुआ इस अस्पताल में पहुँच, सिविल हॉस्पिटल बहुत मुश्किल है। किराया भी हमारे पास नहीं, एक दूसरे ने रास्ते में पैसे दिए, किराया भी नहीं था। 2 सालों से मैं घर में ऐसे बैठा हूँ, किराए का मकान है, 7,000 रुपये किराया था मेरे पास, तो मेरे से चलने भी नहीं होता है। अच्छा। तो आप कहाँ से आते हैं? कहाँ पे? मैं मेट्रोल से आता हूँ, वॉलंटियर नंबर 3 से। तो वहाँ ना ये मजदे भी नहीं आते, रक्शे वाले जो ना वो 500-600 रुपये से कम पैसे लेते हैं। अब यहाँ बेरोजगार भी हैं? जी बेरोजगार भी हैं। मैं तकरीबन 2 सालों से बेरोजगार है और किराए का मकान है। और सही है। नहीं, वो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ना यहाँ पे ये फ्रिज में रखते हैं, एक मौसम होता है ना, उसमें रखते हैं दर्जा हरारत में, ताकि ये इंजेक्शन ख़राब ना हो। अगर आप लेके जाएंगे ना तो इंजेक्शन ख़राब हो जाएगा, आपको और नुकसान पहुँचा देगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि मैं ये इतना दूर नहीं आ सकता, वहाँ मेरे करीब आप थोड़ी सी हिम्मत करें जी, क्योंकि ये मामला बड़ा संगीन मामला है। ये आपका ऐसा नहीं है बुखार नज़ला नहीं है। उनकी बात सही है कि एक दर्जा हरारत पर रखते हैं इस इंजेक्शन को, और उसको एक ख़ास नोयत से लगाना पड़ता है। ठीक है। अगर आप ये बाहर से कहीं लगाएंगे ना तो खुदा ना खास्ता आपको रिएक्शन भी हो सकता है, तकलीफ भी हो सकती है। तो आप 2 पैसे बचाने के चक्कर में कहीं तकलीफ में ना आ जाए, तो ये थोड़ा समझें इस बात को। ठीक है। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ आऊँगा, मुझे यहाँ का सही पता लिख कर दे ऐसे अस्पताल का, सिविल हॉस्पिटल है, इसमें तो मुझे बाहर का प्रॉब्लम है, ज़बानी भी मुझे भूल जाएगा। अभी ना दिमाग काम नहीं कर रहा। लिख देंगे, बता देंगे वो आपको। ठीक है ठीक है। सर ये कौन सी डोज है, ये क्या है? सर ये सीरम है, ये सर वैक्सीन सर। ये वैक्सीन है जी सर। अच्छा। ये वैक्सीन लगती है, स्किन में लगती है सर। अच्छा। ये वो उसमें नहीं लगती, स्किन में लगती है। ये स्किन के ऊपर लगेगी? जी सर। सही। ये फूल है। जी हाँ, ये फूल क्या है? स्किन में। अच्छा। ये स्किन में लगती है और दोनों साइड में लगती है। 3 डोज लगती है सर। अच्छा, 3 डोज। अभी 1 डोज लगा है, 3-4 दिन के बाद दूसरा डोज लगेगा, और तीसरी बार भी आना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल। और ये जो है जिसको कुत्ते काटते हैं, उसको कपड़े धोने वाला जो साबुन है उसमें सोडा होता है सर, वो उनको कहते हैं आप उससे 3-4 बार दिन में धोए। जगह साफ करें। नहीं, जहाँ पे कुत्ते ने काटा है वो उसकी वजह से वो काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं। अच्छा। वो दोबारा नहीं आते हैं। अच्छा। हाँ, ये यहाँ केयर अच्छी है। टांग पकड़ ली, टांग से पकड़ ली थी, दूसरी चप्पल से छुटवाया। तो ये कौन सा इलाका बताया था आपने? पटेल पाड़ा, दरबन बाजार। वहाँ पे तो ठीक ठाक कुत्ते हैं वहाँ पे? 15-20 कुत्ते थे, तो वो 2 पीछे लग गए थे मेरे। तो मुहिम वगैरह नहीं चल रही मारने की, कुत्ते मारने की नहीं चल रही वहाँ पे? वो जिंदा है अभी भी कुत्ते सारे हैं अभी? सही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये रेबिस का भी हमने मुआयना कर लिया, दीगर अहवाल भी जाना है सिविल हॉस्पिटल का। तो सर क्या और आप चाहेंगे कि क्या फैसिलिटीज़ जो हैं जो आवाम को और अच्छी यहाँ पे मैसर हों, चीज़ें हों, तो क्या सिंध गवर्नमेंट से आप ये गुजारिश करना चाहेंगे फैसिलिटीज़ के हवाले से? जो पेशेंट जिन इलाकों से आ रहे हैं जी, अब वहाँ पे हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो हैं वो काम करते हैं पूरी कराची में, और डायरेक्टर ऑफिस भी है कराची की। तो मैं कहता हूँ कि जो DHO के अंडर में भी सेंटर है, वहाँ पे भी जो है ना ये सहूलतें मैनेजमेंट की होनी चाहिए। हम तो चलो टर्शरी हॉस्पिटल हैं, आपके सामने जो पेशेंट हैं वो टट्टे से आ रहे हैं, हब चौकी से आ रहे हैं, दूसरी जगह से आ रहे हैं। सही बात है सर, हर बंदा परेशान है ना, महंगाई के हवाले से परेशान है, नहीं कर सकता, वो इतनी महंगी दवाई नहीं ले सकता, वैक्सीन नहीं खरीद सकता। वैक्सीन तो चलो वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास पहुँच गया, उसको फ्री हो गई जी। लेकिन आपने देखा कि कुछ जो है ना वो जो पेशेंट है वो कहते हैं कि हमें हमारे पास इतना किराया नहीं कि हम सिविल तक पहुँच सकें। सही बात है। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स हैं या तेलका हेडक्वार्टर्स हैं या DHQ हैं या अर्बन हेल्थ सेंटर है, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के अंडर में आते हैं और डायरेक्ट हेल्थ सर्विसेज के अंडर में आते हैं, उनको भी चाहिए कि वो इजीली अप्रोच होती है लोगों की लोकल एरिया में, और वहाँ पे भी उनके इस किस्म के रेबीज़ मैनेजमेंट सेंटर खोले जाएँ मैनेजमेंट के हवाले से, तो वो बेहतर है। दूसरा ये है कि जो अगर मतलब जो स्ट्रे डॉग्स हैं जो गलियों में हैं, अब वो जो ऐसे इलाकों में हैं उनके लिए काफ़ी तो मेजरमेंट ली है सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन बाकायदा जो कुत्ता मारने की मुहिम चलेगी तो उस पर जो है ना मतलब ये है कि कुत्ता ही मर जाएगा तो फिर क्या जो ना मतलब वो पेशेंट तो नहीं।
वरना हमारे पास तो 100 पेशेंट्स आपके सामने आ रहे सर हैं। आप लोगों का माशाल्लाह बड़ा अच्छा सब लोगों का जो हमने देखा है यहाँ पे कि जिस हवाले से इंतजामिया आप लोगों ने संभाली हुई और जिस तरह से आप लोग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो सर बड़ी खुशाइन बात है और बहुत ज़बरदस्त खुशी हुई कि कराची के आवाम को, सिंध के आवाम को ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बड़े तफसील से और बड़े अच्छी तरीके से आगाही दी और हमें विज़िट कराया। तो हमारी सिंध गवर्नमेंट से और इंतजामिया से यही गुजारिश है कि इंतजाम हैं, बेहतरीन इंतजाम हैं, दवाओं के हवाले से, टेस्ट के हवाले से और खाने पीने के हवाले से जो भी यहाँ पे पेशेंट को दिए जाते हैं, हर तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। और जो कुछ छोटी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बयान फरमाया कि कुछ फैसिलिटीज़ हैं डिस्पेंसरी के हवाले से, जो GHQs हैं, जो इलाके की जो मैनेजमेंट है, उनको भी ये फैसिलिटीज़ दी जाएँ ताकि जो लोग दूर दराज से आते हैं उनको अपने ही इलाके में वो फैसिलिटीज़ मिल जाएँ। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।